जहाँ पे उसे रहना चाहिए था। शजे बेली मिल गया नहीं किश ना पदी ये खाओगे। सुबह बखैर। आज इतने दिनों बाद हमारे घर में हमारी पहली सुबह। कल हमने ये डेकोरेशन की थी तो मैं उतारने लगा, बच्चे कहते हैं नहीं खड़ी रहने दें, अच्छी लग रही है और बड़ी मेहनत से हमने ये लगाई थी। तो अभी जैसे ही धूप निकलेगी और यहाँ पर गर्मी पड़ेगी, गुब्बारे जो हैं वो फटना शुरू हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल में उतार लेना चाहिए थी। आज मैं अपने आंगन में देख रहा था, यहाँ पर एक सूरजमुखी का फूल खिल रहा है। अभी ना सूरजमुखी की मौसम है, बस एक उम्मीद फूट रही है। तो इंशाल्लाह अब दोबारा से हम अपने सुकून घर में अपने पौधों पे काम शाम स्टार्ट कर देंगे। हाँ देख नाश्ता तैयार हो गया। चले क्या बना है? अतीक तो चाय पे नाश्ता कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, शुमेहर ज़ाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाश्ता में हमने एक उबला हुआ अंडा लिए और साथ में चाय होगी। ये वाली खामोशी, ये वाला सुकून हमें कहीं नहीं मिला और अल्हम्दुलिल्लाह रात को नींद बहुत मज़े की आई है। एक गहरा सुकून था। यहाँ एक नई चीज़ हमें नज़र आ रही है अपने सुकून घर में। कपड़े खुश्क हो रहे हैं हमारे नए मेंबर के और डेज़ी भी यहाँ पर सुकून कर रही है। डेज़ी गुड मॉर्निंग, कैसी हो? डेज़ी की आंख ठीक नहीं हो रही, तकरीबन दूसरा ड्रॉप जो है वो ख़त्म हो चुका है और वो लिया भी मैंने डॉक्टर से ही था, लेकिन फिर भी इसकी आंखें जो हैं वो ख़राब हैं, शायद आबो हवा की वजह से, क्योंकि आबो हवा आजकल कुछ ऐसी ही बनी हुई है। हमारा ये नलका जो है ख़राब हुआ, तो ओए कछुआ यहाँ पे मेरे ख्याल में अंदर ही पड़ा है और बच्चों ने इसमें फूल डाल दिए थे और मिट्टी डाली गई थी। कहते हैं मिट्टी जो है वो खाता है, तो इसको थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकालना चाहिए। आ जाओ बेबी, आ जाओ बेबी, कैसे हो? खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब्जी के पत्ते वगैरह खाता है। तो ओए वो चला गया। ये भाई शहजेब का है और आज इंशाल्लाह हम इसे छोड़ आएंगे इसके असली घर, क्योंकि एक दो दिन ये हमारे साथ रहे। लेमन माशाल्लाह दिखते हैं तो इतने मोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये नलका हमारा ख़राब हो गया था, मिट्टी वाला पानी दे रहा था, तो हमें बताया गया, मिस्त्री से हमने पूछा कि भाई इसको आके ठीक कर दें, तो वो कहते हैं कि बस ये चलाते रहें, जब ये चलता रहेगा तो इसका पानी जो है वो साफ़ हो जाएगा। इसीलिए जो भी साइड पे आता है इसे 5-10 मिनट के लिए चला रहा होता है। पहले पानी कुछ ऐसा था और अब ऐसा हो रहा है। सैलाब से पहले यहाँ पर रौनकें हुआ करती थी, क्योंकि सामने एक होटल था और होटल पे हर वक्त रश लगा रहता था, लेकिन अब होटल भी जा चुका है। रोड ऐसे हो गया कि खंडरात लग रहे हैं अब। कल हम बाग वाली साइड पे जाना चाह रहे थे, लेकिन जॉनी हमारे पीछे आ गया और अभी जॉनी से आँख बचाते हुए हम निकल रहे हैं वॉक के लिए, क्योंकि नाश्ता किया, नाश्ता तो हल्का फुल्का किया हमने, फिर भी वॉक ज़रूरी है। आजकल शाम के वक्त नहीं निकला जाता, जैसे थोड़ा सा अंधेरा हो बाहर, क्योंकि सांप हर जगह पे हैं। हम कल से आए हैं तो तकरीबन 2 से 3 सांप मारे जा चुके हैं और अभी भी ख़तरा रहता है, इसलिए हर बंदा हाथ में डंडा और लाइट लेके बाहर निकल रहा होता है। बच्चों को बिल्कुल अलाउ नहीं होता जैसे ही शाम ढलती है कि वो चारपाई से नीचे ही उतरे। बस चंद दिन है, इंशाल्लाह फिर ये माहौल भी ठीक हो जाएगा, सांप वगैरह भी यहाँ से निकल जाएंगे। अभी पानी के साथ बह के आए हैं सांप, तो घर के आसपास जो है वो छुपने के लिए जगह तलाश कर रही होती हैं। बड़े बड़े गड्ढे मारे हैं इसने, पानी का ज़ोर बहुत ज़्यादा था। बाग में अभी भी पानी है, अंदर नहीं जा सकते और भिंडी की फसल तो बिल्कुल जल गई है, सिर्फ लकड़ियाँ बाकी हैं। इस साइड पे अरवी लगी हुई थी, अरवी भी ख़राब हो गई होगी। ओहो, उसके पत्ते भी जल गए हैं। जो जगह नीचे हैं उसमें अभी भी पानी खड़ा है और हमारे वाली साइडें क्लियर हो चुकी हैं। माशाल्लाह अमरूद इतने बड़े बड़े हो रहे हैं। रात को मैं ख्वाब देख रहा था कि जहाँ पर हमारा अमरूद का पौधा है, यहाँ पर बहुत बड़ा बेरी का दरख्त है और उसके ऊपर इतने ज़्यादा बेर लगे हुए हैं और मैं खुश होता हूँ कि हमारे सुकून घर में बेर इतने ज़्यादा लगे हुए हैं और हम तोड़ रहे हैं उसके ऊपर से। इसकी ताबीर क्या हो सकती है अल्लाह जाने, लेकिन ख्वाब अच्छा था, तोड़ते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था। जब से सैलाब आया है हमारे पेट्स बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं
और यहाँ पर मासूमियत सो रही है। डेज़ी इतनी प्यारी लग रही है सोते हुए, और उसे अपनी जगह कितनी याद है। सिलाब से पहले भी यहीं सोया करती थी और सिलाब आने के बाद भी। और जॉनी पहले की तरह घर से हर वक्त फरार रहता है, सिर्फ खाने के टाइम पे घर आता है। घर वापस आए हैं तो पहली बार यहाँ पर खाना तैयार हो रहा है, और वो भी खुशी का खाना, क्योंकि यहाँ पर कढ़ाई बन रही है। और कढ़ाई भी सबसे पहले घी जा रहा है इसमें। चिकन कढ़ाई नहीं है, ये मिठाई वाली कढ़ाई है। माँ जी बता रही है कि जब मैं पैदा हुआ था तो ये वाली जो कढ़ाइयाँ हैं वो पहले दिन से लेकर 11वें दिन तक लगातार बनती रही थी। और सिर्फ एक नहीं, सुबह से शाम तक कढ़ाइयाँ बनती रहती थी। एक ख़त्म होती थी तो फिर दूसरी बन रही होती थी, क्योंकि मेहमान इतने ज़्यादा आ रहे होते थे। तो आजकल तो थोड़े से सभी मसाइल में घिरे हुए हैं, क्योंकि गांव में लोग अभी वापस आए नहीं। चंद एक लोग जो हैं वो वापस आ रहे हैं, तो इसीलिए कम बन रही है और उनको हम भिजवा रहे हैं। बाकी अभी वो वाली लोगों की आपस में मोहब्बतें और वो चीज़ें नहीं रहीं। यहाँ पर कढ़ाई में घी डाला गया था, इलायची, और वैसे ये देसी घी में भी बनती है, लेकिन इस वक्त अवेलेबल नहीं है क्योंकि जानवर सारे जो हैं वो गांव से बाहर हैं, तो देसी घी मिलना मुश्किल हो रहा है। इसमें यहाँ पर आटा, गंदम का आटा और सूजी है, ये जा रही है जी, सुकाटे मारते हुए जा रही है। इसको अच्छे से रोस्ट करना है और भुनाई करने के बाद देखते हैं। तो ये एक तरह की हमारी ट्रेडिशनल मिठाई है। वैसे जो मार्केट से मिठाई मिलती है वो भी हम लेके आए थे साथ, और जो भी आ रहे थे हम उनको मिठाई खिला रहे थे। लेकिन जब तक ये ना खिलाई जाए, गांव में कहते हैं कि भाई खुशी पूरी नहीं हुई, तो इसीलिए मिठाई बन रही है। इसे हम फर्जीला बोलते हैं या पंजीरी भी कहा जा सकता है। बस बनाने में काफ़ी आसान है, लेकिन एक इसका जो है ना फर्जीला खाने में उसका एक बड़ा ही अलग मज़ा होता है। यहाँ पर अच्छे से रोस्ट हो चुकी है सूजी। ऐसे ये दूसरी पंजीरी की तरह ही बन रही है, लेकिन थोड़ी सा जल्दी बन जाती है। दूसरी पंजीरी भाई हमारी जो खालिश नोश वाली है बड़ा टाइम है। कुछ मेहमान आए हुए थे तो मैंने सोचा फर्जीले के साथ साथ चाय होनी चाहिए। यहाँ पर पानी में चीनी डाल के शीरा बनाया जा रहा है। शीरा तैयार हो चुका है, किशमिश और गिरी जा रही है इसमें। भुनी हुई सूजी और आटा वो अब इसमें ऐड किया जा रहा है, और हमारा फजीला या ट्रेडिशनल मिठाई जो है वो तैयार है। यहाँ पर होममेड मिठाई तैयार है, फजीला और साथ में चाय। बड़ी को हमने आज़ाद किया था कि वो थोड़ा सा घूम फिर ले, और उसने कोई लंबी उड़ान भरी है लेकिन वहाँ पर बैठा हुआ था, तीक लेने गया हुआ है। अब इसे जब उड़ाते हैं तो सारे कव इसके पीछे पड़ जाते हैं। आजो, कहाँ चले गए थे? आजो 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 आजो, किधर गए थे? हैं बगैर बताए? सही हमने इसे कहा भाई चले थोड़ा सा घूम फिर लेगा, इतने दिन ये पिंजरे में ही रहा है। तो उसने भाई लंबी उड़ानें भरना शुरू कर दी हैं। खा लो बड़ी, नहीं ये खाओगे अंगूर के पत्ते। कछुए को हम रोटी के टुकड़े डाल रहे हैं, और शाम के वक्त इसे हम छोड़ेंगे। शज़ेब वापस आ जाए, क्योंकि शज़ेब स्कूल गया हुआ और उसने कहना है कि मेरा कछुआ मेरे से पूछे बगैर छोड़ दिया गया। खा रहे पहले हमारी बहुत ज़्यादा भागदौड़ लगी रही है, और अब कल से हम जब वापस आए घर में तो अभी दिल कर रहा है कि बस सुकून करें, कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा। मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे अब यहाँ से जाना गांव से वापस अजाब लग रहे होते हैं। वजह ये है कि रोड सारे टूट फूट का शिकार हैं, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर शिगाफ अभी तक फील नहीं हुए, तो उस वजह से भी मोटरसाइकिल वहाँ से बड़ी मुश्किल से गुजर रही होती है। हम शहर के लिए जा रहे हैं, कुछ काम है, कुछ घर का सामान लेना है, और कुछ बेबी की शॉपिंग भी, क्योंकि वो साथ साथ चलती रहती हैं। जैसे पानी वापस गए, फिर से सब्ज़ा देखने को मिल रहा है। बावजे की हड्डी महफूज रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साइड पे हमें था कि ये धान जो है ये ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये भी फिर से सब्ज़ हो रहा है। बेबी के लिए झूले देख रहे हैं हम, ट्रेडिशनल लुक वाले हों बस। शहर गए हुए थे और कुछ शॉपिंग करनी थी, घर की कुछ चीज़ें लेनी थी, और बेबी की ज़रूरत की कुछ चीज़ें थी, तो वो सब ले लिया हमने। एक बड़ा गिफ्ट था बेबी के लिए, वो हमने लोड करवा दिया था, तो वो रिक्शे में आ रहा है।
अभी हम वापस घर पहुंचे और आते ही शज़ेब ने अभी यूनिफॉर्म ही नहीं उतारी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शज़ेब ने अभी अपनी वर्दी नहीं उतारी और वो कहता है कि मेरा कछवा, तो इसका कछवा जो है वहीं पे है। लेकिन वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आज आपका यार ये इलाज भी करना है, अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे किस तरह से करना है। अतीक कैसे हैं आप? अतीक जाएँ यार, आप अपना वो वाला काम करके आएँ जो गाँव में जाना था। यार ये लकड़ी हम कहीं और रखें अतीक, बहुत ज़्यादा ख़तरा है इनका। दुकान का देखते हैं, अगर उसका फ़र्श ठीक हो गया तो। अभी हम कछवा दरिया में छोड़ने के लिए जा रहे हैं। ये है कि कछवा भी छोड़ के आते हैं साथ में। सैलाब के बाद हम दरिया वाली साइड पे नहीं गए, तो देखते हैं दरिया ने अपना रुख किस साइड पे किया हुआ है और अब किस फ्लो के साथ बह रहा है। तो शाम की सैर भी हो जाएगी, दरिया देख के आएंगे, साथ में हम कछुए को भी रेस्क्यू करके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा दिल मुतमईन नहीं है। मैंने रोटी वगैरह डाली थी, पता नहीं उसने खाई या नहीं खाई, तो इसीलिए कछुए को छोड़ के आना चाहिए। दरिया के लिए निकल रहे हैं हम, और मेरे साथ कुछ मेहमान आए हुए हैं, वो दरिया देखने के लिए आ रहे हैं। इसलिए शज़ेब लोगों ने कहा कि हम अपनी बाइक पे आएंगे। ख्याल से शज़ेब, ख्याल से। एहसन चला लेता है बाइक? चले बस इसी बाइक पे आगे चले जाते हैं हम सब। शज़ेब ने अपने दोस्त को ले लिया है शॉपर में, इसको हवा भी देनी है। जेब में नहीं जेब में नहीं डाल। पहले हम दरिया पे गए थे, लेकिन जिस साइड पे अब हमें जाना है, या पहले हम जाया करते थे दरिया का जायज़ा लेने के लिए, वहाँ पर लास्ट टाइम पानी था। तो अब उम्मीद है कि पानी नहीं होगा, इसीलिए उस साइड पे जा रहे हैं हम। बाग का पानी भी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है। यहाँ पर कच्चे कमरे हुआ करते थे जानवरों के, अब वो भी नहीं रहे। सामने काफ़ी ज़्यादा घर टूटे हैं और अब पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है और रेत नज़र आ रही है अब तो। अभी हम अपनी कैंपिंग वाली साइड पे जा सकेंगे, जिस साइड पे हमने कैंपिंग की थी, और उस जगह को मेरे बहुत से व्यूअर्स जानते भी हैं। इस सड़क से होके पानी वापस किया है और अब देखते हैं तो दरिया बहुत दूर चला गया है। हाँ, ये सारा दरिया ही था, लेकिन अब खुश्क हो गया पानी, तो इसलिए लग रहा है कि इतना दूर चला गया। लाएं किधर है? ये शज़ेब का दोस्त, ले आओ इसे यार, बाहर निकाल लो ना, ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी बेचारे को। और ये वो जगह है जहाँ पर कद्दू की फसल थी, और ये वो वाली सड़क जहाँ पर हम राइड किया करते थे, और इस सड़क पे आगे जाके हमने कैंपिंग की थी। ये हाल कर दिया है। वो इतनी बड़ी लकड़ी आई है इधर, उठाते ना चले। कहाँ है? मेरा दोस्त जा रहा है बेलियर में। अब देखते हैं। ये सुकून घर में इसने रहना पसंद नहीं किया, तो गुड बाय। ऐसे हमें देख रहा है जैसे ये हमारे साथ रहना चाहता है, लेकिन जो जहाँ का वासी हो उसके लिए वही जगह अच्छी है। यहाँ पर इसी हम छोड़ते हैं। शज़ेब कह रहा आगे जाके हमें गुड़ोवे खा, जा नहीं रहा अभी, जाएगा। ओहो, उसने पता ही नहीं चलने दिया, अंदर चला गया। नहीं तो मटो बिला मैंने लबने को। चलिए, वो अपने असली घर चला गया है जहाँ पे उसे रहना चाहिए था, पर पानी पानी था और अब हर जगह सुकून है। लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ओ नहीं जाना, गिर जाओगे यार, नहीं ना। वाली सड़क बहुत प्यारी थी, लेकिन पानी ने इसका सारा जो है वो रुख ही बदल दिया। हाँ, तेरे लगे अंदर आ पिया। कटाव की वजह से सारी सड़क खराब हो गई है। नहीं टापा जाएगा मुझसे। पैंट थोड़ी सी सोड़ी है। क्या कह रहे हो? नहीं टापा जाएगा। मेरी पैंट थोड़ी सी सोड़ी है। सही है, कह रहा मेरे से नहीं टापा जाएगा। दरिया में बह के आई है ना लकड़ियाँ, तो इसलिए लोग उठा रहे हैं, क्योंकि अब लोगों के पास तो बची नहीं है। जिस तरह से ये बह गई और किसी ने बांध दी है, अब जिसकी ज़मीन में पड़ी है उसी की। चले वापस आ जाए शज़ेब। दरिया ने इस साइड से अपना रुख बदल लिया, दूसरी साइड पे हो गया, लेकिन अतीक वाली साइड पे सुन रहे हैं कि उस साइड पे भी बह रहा है। ओए कपास देखें, हाँ, कपास बची हुई है और फिर से फूट रही है। इस साइड पे जो घर है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है।
अल्हम्दुलिल्लाह हमें सामने मस्जिद नज़र आ चुकी है और वो बिल्कुल अपनी असली हालत में है। पानी वैसे मस्जिद तक आया है लेकिन मस्जिद को डैमेज नहीं किया पानी ने। वो ट्यूब पे भी मछली वाला ही है मेरे ख्याल में। शज़ेब बेली मिल गया नहीं, शज़ेब को दोस्त मिल गए। यहाँ से दरिया कितनी गहराई के साथ खोद रहा था और वो बस्ती जो लास्ट में अपने घर उखाड़ रहे थी उसके बिल्कुल नीचे आ गए। ऐसा सुनाए मछली है बहुत ज़्यादा हैं। ओए नज़र आ रहा है दूर से। ये मछली क्या करना, मेरे दोस्त ने पकड़ी। कहाँ से? छोटा सा पंगा जिंदी? इधर से ही। सारे इतने किशन पदी। कुंडी ना। अच्छा सही है। यहाँ पर अंजीर का पौधा था और एहसन को उसका दूध लगाना था और ये पौधा खुश्क हो गया है और बिल्कुल खुश्क हो गया है। पौधा नहीं बकायदा दरख्त था। अब कहीं और ढूंढना पड़ेगा। हाँ इसके पत्तों में दूध भी नहीं। बेटा इसके पत्तों में क्या दूध हो, बेचारा खुश्क हो गया ये। और फिर ये पानी की वजह से। जहाँ पे सूखी रहे तो वहाँ पे। नहीं अब वो मेरा जो स्टूडेंट है ना जुबैर, उनके बाग में है, फिर वो देखेंगे। लेकिन अगर ये ज़्यादा बड़ा था, प्रॉपर दरख्त था एक, अगर ये खुश्क हो गया है तो वो भी हो गया होगा। चलिए देखते हैं, नहीं तो दूसरा टोटका आजमाते हैं। ये नाजुक होता है मेरे ख्याल में, इसीलिए हो गया ऐसा। अब क्या करें। और नहीं फूट रहा है यार यहाँ से, ये देखें पत्ते खुश्क हुए हैं इसके सिर्फ, है ना, फूट रहा है।